नमस्कार जी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम आज स्टार्ट करेंगे सिंबॉलिक रेमेडीज। सिंबॉलिक रेमेडीज को जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तु में कैसे सिंबॉलिक रेमेडीज काम करती है और उसके डू एंड डोंट्स क्या है, वो भी हम बात करेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हमें पता हो कि कब कहाँ पे कैसे करना है। करेक्ट। विजिबल है प्रॉपर स्क्रीन? ठीक है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो सिंबॉलिक रेमेडीज की बात कर रहे हैं। वास्तु के अंदर सिंबॉलिक रेमेडीज होती हैं, वो क्या होती हैं उसको करने का सीखेंगे। ओके। इससे पहले कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। कुछ भी लगाया जाएगा रेमेडी के नाम पे वो विजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक्स वाई जेड चीज लगेगी। ऐसा ना हो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपकी अलमारी है, पर अलमारी के अंदर रख दो, या वहां पे कबर्ड है, कबर्ड के अंदर रख दो। जो भी रेमेडी बोली जाएगी वो विजिबल होगी। अगर वो विजिबल नहीं है, मान लो आपके वहां पे अलमारी है, अपने अलमारी के ऊपर रख दी, तो किसी को दिख ही नहीं रही। विजिबिलिटी। सिंबॉलिक रेमेडी का मतलब क्या होता है? हर जो भी हम रेमेडी यहाँ पे लगाएंगे वो रेमेडी किसी एक चीज को सिंबलाइज करती है, किसी चीज को बताती है। वो रेमेडी जब वहां पर लगती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सिंबल से अट्रैक्ट होके हमें रिजल्ट देने के लिए प्रेरित करता है या ट्राई करता है या रिजल्ट देता है। तो सबसे पहली बात क्या है सिंबॉलिक रेमेडी के अंदर? जो भी लगाए वो विजिबल होना चाहिए। कोई भी है उसको भी विजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता वहां पे छत के ऊपर रखा हुआ है या मंदिर के ऊपर रखी है, बाकी किसी को पता ही नहीं है, ये इतना पीछे रख दी है, इतना छोटा रख दी है, जो विजिबल नहीं है। विजिबिलिटी इज मस्ट। किसी भी तरह की रेमेडी करेंगे अगर वो विजिबल नहीं होगी तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। दूसरा, अगर मैं कहीं पर भी मूर्ति बोलूंगा, आइडल बोलूंगा, स्टैचू बोलूंगा, तो वो हमेशा ब्रास होगा, ब्रास का। तो मुझसे आपको ये पूछना ही नहीं है, आपको समझ आना चाहिए जब भी मैं कोई मूर्ति बोल रहा हूं, स्टैचू बोल रहा हूं, आइडल बोल रहा हूं, तो वो ब्रास ही होगा। साइज। अब मान लो आप एक 1000 गज के कमरे में लगा रहे हो तो साइज मैटर करता है। आपके कितना बड़ा एरिया है, विजिबिलिटी तभी तो होगी। अगर वो, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका मिनिमम इसकी हाइट 1 फुट होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है मैंने 1 फीट होनी चाहिए, मगर 1 फीट, मान लो एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, उसके अंदर पर्टिकुलर जगह पे आप लगा रहे हो, वो ड्राइंग रूम की आपका 1000-1500 गज का, 2000 गज का है। अब उसके अंदर अगर आप 1 फुट की रेमेडी लगाओगे तो विजिबिलिटी नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि साइज डिपेंड करता है जहां आप रेमेडी इंस्टॉल कर रहे हो। प्लॉट है, घर है, रूम है, ऑफिस है, जितना बड़ा है उतना बड़ा साइज होगा। मगर एक कंडीशन है कि मिनिमम 1 फीट से छोटी, 1 फीट होना चाहिए। 1 फीट से छोटी कोई चीज आप लगाओगे तो वो नहीं काउंट होगी, फिर वो शो पीस हो जाएगा, वो रेमेडी नहीं होगी। जैसे हम घर में शो पीस रख लेते हैं ना छोटे छोटे, वो शो पीस बन जाएंगे पर रेमेडी नहीं बन पाएगी। किसी भी रेमेडी को करने से पहले आपको ये चीज के लिए अश्योर्ड होना पड़ेगा कि आपका वो जोन बैलेंस है। अगर वो जोन बैलेंस नहीं है तो वो रेमेडी वर्क नहीं करेगी। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने काफी कुछ सीखा है। मान लो आप साउथ के अंदर एक रेमेडी लगा रहे हो और साउथ की वॉल के ऊपर ब्लू कलर है, तो अगर हम वहां पे कोई रेमेडी लगा रहे हैं तो वो रेमेडी काम नहीं करेगी। यहां पे कोई एंटी एलिमेंट की शेप है, कुछ भी आप लगा लो, या वो जोन बहुत बड़ा हुआ है या बहुत घटा हुआ है। घटा बड़ा की बात हम कब क्या बोलते हैं? एनर्जी। कितना बड़ा कितना घटा, कट है, एक्सटेंशन है, बार चार्ट के अंदर घटा बड़ा। वैसे कटा फटे से हमें को मतलब नहीं है, देखने में कटरा फट रहा है हमें को मतलब नहीं है। बार चार्ट में जोन बढ़ा के घटा है, बैलेंस होगा तभी रेमेडी इंस्टॉल होगी। और जो भी रेमेडी इंस्टॉल होगी वो तभी काम करेगी जब वो बैलेंस होगा। बैलेंस होने पे रेमेडी रिजल्ट देती है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो रेमेडी रिजल्ट नहीं देती। उसके बाद जब भी मैं रेमेडी में कोई एनिमल बोलूंगा, एनिमल जानवर,
तो सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज क्या है कि वो जमीन के ऊपर रखी जाए। मगर 99% जमीन पे पॉसिबिलिटी नहीं है। मगर अगर जमीन पर रख सको तो बहुत अच्छा। भाई किसी का घर ही बहुत बड़ा, वो जमीन पे रख दे बड़ा सा लाके, रख देते हैं लोग अपने। वहां पे आप देखोगे कहीं पे शो पीस के अंदर ब्रास के हीरन पड़े होते हैं, या चीजें पड़ी होती है। बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एनिमल है, और एनिमल का कहाँ पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं। बेस्ट पॉसिबल है अगर वहां रख दो। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो जो भी वो जगह, जो जोन मैं बताऊंगा उस जोन में टेबल आ रहा है, शोकेस आ रहा है, कहीं पे रख सकते हो। मगर कंडीशन मैटर, ये जरूर देखना है कि वो बैलेंस होना चाहिए जोन। उसके बाद स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है गणेश जी वाला, वो कहीं पर भी लग सकता है किसी भी जोन में। क्योंकि वो किसी भी जोन में जब स्वास्तिक लगाते हैं तो उसकी एनर्जी को, उसकी अच्छी एनर्जी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। मगर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस भी जोन में लगा रहे हो, उस जोन का कलर, मेटल, इसको नहीं भूलना। करेक्ट। एनिमल मैंने सारे ब्रास बोले क्योंकि ब्रास है अर्थ एलिमेंट, और मैंने बोला अर्थ एलिमेंट तो हर जगह प्रेजेंट होता है। अर्थ एलिमेंट के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अर्थ एलिमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए आप ब्रास हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में एक भी रेमेडी इंस्टॉल नहीं है। जीरो। एक भी रेमेडी इंस्टॉल नहीं। अगर आपको करनी है कोई रेमेडी, आपको लगता है करनी है, तो वो करनी है जो बहुत जरूरी हो, और जो जरूरी हो एक ही करनी है। मगर कई लोग बोलते हैं कि हमें तो तीन चार की रेमेडी, ज्यादा से ज्यादा एक एक समय में, या एक दो तीन, इससे ज्यादा रेमेडी इंस्टॉल नहीं करोगे। मैं तो बोलता हूँ तीन भी नहीं करनी, एक करनी है। और अगर अपने जोन को बैलेंस कर लोगे तो आपको रेमेडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कई रेमेडी ऐसी हैं जो अच्छी है। मगर आप सोचो कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है और आप तीन या चार तरह की दवाई एक साथ खाने शुरू कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले डॉक्टर क्या करता है, पहले थोड़ी हैवी दवाई देता है। तो इसलिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है पहले वो रेमेडी करो। अगर आप अपने घर को चिड़ियाघर बना दोगे कि मैंने आपको 20 रेमेडी बताया, 20 की 20 रेमेडी लगा दो, मैं आपको कुछ भी बताऊं, बोले हाँ ये भी प्रॉब्लम है, हाँ ये भी प्रॉब्लम है, हमें तो लगता है सब कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ है। अगर आप अडानी अंबानी से मिलोगे ना, वो भी बोलेगा यार पैसा नहीं बचता। वो भी बोलेगा ये वाली बात आपको। तो वो अगर बोलता है पैसा नहीं बचता, तो फिर बात किसको बचता होगा पैसा। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत नेसेसरी है, बहुत रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमें देख के करना है काम। नहीं तो घर, चिड़ियाघर बताना कि ये भी लगा ली वो भी लगा दिया, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, मल्टीपल रेमेडी यूज करोगे तुम। और कोई भी रेमेडी मैंने बोला आपको लगाने के लिए, अगर वो खराब हो गई, ये गंदी हो गई, टूट फूट गई, और वो वहां पे रेमेडी लगी हुई है, तो वो क्या करेगी, आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगी। इसलिए मैं कुछ पहले ही बता रहा हूं ताकि आपका बीच में कोई क्वेश्चन आए ना। कुछ भी लगाया आपने, कभी साफ ही नहीं किया, मिट्टी जम गई, खराब हो गई, वो कुछ ऐसी चीज थी जो खराब हो जाती है कुछ समय के बाद, तो वो रेमेडी आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगी। चाहे गंदी हो गई हो, चाहे खराब हो गई हो, चाहे टूट गई हो, कुछ भी हो, रेमेडी हमेशा सही कंडीशन में लगेगी, तो ही आपको रिजल्ट देगी। उसके बाद लास्ट, ये भूलना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो आपको ये ध्यान ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी जोन में जो रेमेडी करोगे वहां पे उसका कलर नहीं भूलना आपने। उसका कलर नहीं भूलना आपने। अगर आप कोई और कलर किसी और जोन में लगा दोगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। अगर मैं कहीं पर फोटो की रेमेडी बोलूंगा तो फोटो का जो फ्रेम होगा ना, वो फ्रेम उसी जोन का होगा। ठीक है। और ये अब आपकी एक्सपर्टीज है, आपको मैंने बताया। अगर मान लो आपका बार चार्ट बड़ा हुआ है, वो जोन, या बार चार्ट घटा हुआ है, तो आपको बच्चे को लाना है कि फादर को लाना है, कि उसी उसी जोन का लगा देना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ की रेमेडी, ये एक ग्रीनरी, ग्रीनरी का सीन है। इसको हम नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये अपॉर्चुनिटीज को, अवसर को इंक्रीज करता है। वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर
जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, रिश्ते नहीं आ रहे उनका हो सकता है, किसी भी तरीके से इसका लगा लो। अवसर, अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करता है। किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आप जो एफर्ट कर रहे हो, उन एफर्ट को भी ये पैसे में कन्वर्ट करता है। जो आप एफर्ट कर रहे हो, उन एफर्ट को पैसे के अंदर ये कन्वर्ट करता है। तो नॉर्थ, मैं यहां पे नॉर्थ वॉल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नॉर्थ की वॉल कर रहा हूं, नॉर्थ की बात कर रहा हूं, नॉर्थ की। नॉर्थ के अंदर एक देवता आते हैं भल्लाट, उसके ऊपर ये लगाना बेस्ट होता है। तो ये तो नॉर्मली सबको लगा लेनी चाहिए। मतलब अब मैं आपको ये बोल रहा सबको लगा, इसका मतलब इसका मतलब नहीं लगा लो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्यों लगाओगे। नहीं आ रही है तो आप टेम्परेरी बेस पे, या आप चाहो तो लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा नहीं है। पर कंडीशन जो मैंने पहले बताई वो भूलना नहीं है। जोन बैलेंस नहीं है तो काम नहीं करेगी। ये स्पेशली मैंने आपको बताया हो कि हमने देवता पढ़ ली है। तो ये नॉर्थ के अंदर कहीं भी लग सकती है। नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं बोल रहा मैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं बोल रहा मैं सिर्फ नॉर्थ में बोल रहा हूं। मगर नॉर्थ में भी भल्लाट पे ये बेस्ट है। उसके बाद क्या है ये, पहचान रहे हो कोई, क्या है ये, बताओ। फोटो दिख रही है, क्या है इसके अंदर, स्टैचू है, किस चीज का है। ये है कुबेर जी। अब जहां मैं मूर्ति दिखाऊंगा तो उसको पता समझ जाना वो ब्रास की है। अब ये मत करना कि इसको पीला कलर कर लेना या इसको नीला कलर कर लेना कि नॉर्थ में आ रहा है तो। ब्रास की है, जहां पे कलर करना होगा मैं आपको बताऊंगा। फोटो में, जहां फोटो दिखा रहा हूं मैं, फोटो जहां पे मूर्ति आ रही है तो वहां पे ब्रास की बात होगी। ये है हमारा है कुबेर जी। इनको कहाँ लगाया जाता है, इनको लगाया जाता है नॉर्थ में ही। ध्यान रहे, कुबेर जी देवता नहीं है, यक्ष हैं। तो इन्हें मंदिर में नहीं रखना, और ना ही इनकी जोत जला के पूजा करनी है। हाथ जोड़ो, इतना ही बहुत है आपके लिए। ये क्या करते हैं, ये आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करते हैं। ये रेमेडी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करती है। और अगर आपने पैसा कमाया, पैसा तो आप कमा ही रहे हो, और आपका कुछ पैसा सेव हुआ, तो आप क्या करोगे, उसको अपने पास रखे रहने नहीं दोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड खरीदोगे। बाय डिफॉल्ट ही आपका ये सिंबॉलिक रेमेडी बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आएगा, चलो गोल्ड खरीद लेते हैं, चलो थोड़ा ही ले लें, कुछ भी ले लें, मगर गोल्ड की तरफ आपका इंटरेस्ट जगाएगा ये। और ये नॉर्थ के अंदर एक देवता होते हैं सोम, उसके ऊपर बेस्ट काम करते हैं। जहां पे मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा, आप नॉर्थ में कहीं भी लगा सकते हो, नॉर्थ वॉल नहीं, नॉर्थ। ये समझ आ रहा है ना मेरी बात को, नॉर्थ वॉल नहीं बोल रहा मैं, पूरी नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थ बोल रहा हूं। इसको जहां पे बोल रहा हूं वहां पे समझ जाना। ये आपको क्या दिख रहा है, फ्लावर वास। फ्लावर है, फ्रेश फ्लावर है ये है फ्रेश फ्लावर। ये भी नॉर्थ, जहां पे अभी अभी नॉर्थ ही चल रहा है, ये भी नॉर्थ में लगता है ये। अगर आप किसी क्रिएटिविटी की फील्ड में हो, किसी ऐसी फील्ड में हो जहां पे क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ही ये रेमेडी यूज करनी है। ये क्या देती है आपको, उस क्रिएटिविटी की फील्ड में ग्रोथ देती, क्रिएटिविटी की फील्ड में ग्रोथ देती है। फ्रेश फ्लावर है तो इसको लगाने से पहले सोच लेना, हर हर दिन चेंज करने पड़ेंगे, महंगा पड़ेगा। आप जो कई अमीर लोग तो हर रोज चेंज करते हैं। तो अगर आप कर सकते हो, देख लेना, अगर आपने ये फ्लावर वहां पड़े हुए सूख गए तो ये नुकसान भी कर देंगे। उसके बाद
ये आपकी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करती है। आप अब जैसे आप मेरे साथ 1 1.5 साल से तो जुड़े हुए हो, कि इससे ज्यादा से जुड़े हुए हो? यस सर। हाँ। तो मैंने ये रेमेडी नहीं करी है, मगर अब आप जो देख रहे हो, मैं स्लाइड बनाता हूं, इस तरह से करता हूं, मैं आपको कुछ क्रिएटिव दिख रहा हूं? यस सर, लग गया समझ। क्रिएटिविटी कर रहा हूं ना मैं? यस सर। तो मैं भी तो क्रिएटिविटी कर रहा हूं, मेरी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। मैंने रेमेडी नहीं करी है, मैंने फ्लावर नहीं लगाए। आप समझ रहे हो कि मैं एज ए टीचर भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा हूं कि अच्छे से समझ आए। जहां मुझे लगता है जरूरत है, जहां रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां जबरदस्ती फीस बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी नहीं लाऊंगा। जहां पे मुझे जरूरत लगता है कि है, तो आप समझो कि क्रिएटिविटी यहां पर भी आ रही है। तो कोई भी चीज ये तभी यूज फायदा देगा जब आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो, या आपका प्रोफेशन क्रिएटिविटी से है। मगर भूलना नहीं, आपका जो जय नाम का देवता है, जो आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी भी स्किल है ना, स्किल यस है सर। ना। जैसे मैं पहले बनाता था, सिंपल सिंपल स्लाइड बनाता था, अब स्लाइड चल के आती है, अक्षर डिफरेंट तरीके से आते हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है ना। सीख रहा हूं ना, कर रहा हूं ना, राहु को और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं ना। तो ध्यान रखना, ये स्किल है। अगर जय नाम का देवता खराब है, तो जितने मर्जी फूल लगा लो यहां पे, काम नहीं करेगा। ये क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, मगर क्रिएटिविटी होनी तो चाहिए। तो क्रिएटिविटी के लिए जय है। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी है, स्किल है, तो ये इसको इनहेंस करता है। और अगर क्रिएटिविटी की फील्ड में हो, तो ये उसको वहां पर आपको और अपॉर्चुनिटी देता है, आप और ग्रोथ करते हो। ये जबरदस्त रेमेडी है, मनी प्लांट। मनी प्लांट की जो रेमेडी है, ये ब्लू कलर के बॉटल में ही लगेगी, क्योंकि नॉर्थ है। मनी प्लांट ये जॉब में ग्रोथ देती है, बिजनेस में नहीं। अगर कोई पर्सन सैलरीड है, उसके लिए रेमेडी है। मनी प्लांट लगाए ब्लू कलर में। और मनी प्लांट ऐसा प्लांट है जो जिसको अगर धूप ना मिले तो भी ग्रो करता है। इसको ये छाया घर के अंदर भी आराम से लग जाता है। पर कंडीशन यह है कि ब्लू बॉटल में लगेगा। ये जॉब से रिलेटेड रेमेडी है। जो लोग जॉब के अंदर बोल रहे हैं कि हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, या बोल रहे हैं कि हमें 5 साल से एक ही पोजीशन के ऊपर हूं, प्रमोशन नहीं हो रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, कुछ भी बोल रहे हैं, या ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाना चाहता हूं, मुझे नहीं मिल रहा कोई ऑप्शन, तो उसके लिए ये। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए है? जॉब के रिलेटेड। नवजोत जी कुछ पूछना चाहते हो? यस सर। हाँ जी। सर जैसे ये बोतल का कलर ब्लू है ना, तो अगर गमला हम ब्लू कलर का लगाएंगे वो भी चलेगा? जी नहीं, ये ग्लास के अंदर लगेगी। ओ, ग्लास के अंदर। अगर ओके सर। गमला लगाओगे मिट्टी का, तो क्या हो जाएगा? अर्थ हाँ एलिमेंट फिर। ले आओगे। यस सर, वो तो फिर दूसरा हो गया ना। पहली बात समझा चुका हूं मैं आपको, पहला ही समझा ओके। दिया है। यस सर। एलिमेंटल डिसबैलेंस नहीं कर देना, फिर रेमेडी ओ, उल्टी पड़ जाएगी। ओके सर। ठीक है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेटेड है? जॉब के रिलेटेड है। पैसा, जॉब, अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, कुछ भी कोई जॉब के लिए बोल रहा है, तो आप ये रेमेडी उसको दे सकते हो। ओके सर। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। अभी तक हम नॉर्थ की बात कर रहे थे। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हम भगवान धन्वंतरी। अब भगवान धन्वंतरी की फोटो, सॉरी आइडल, मूर्ति, ये आप घर में लगाते हो। अगर मान लो किसी के घर के अंदर लोग बोलते हैं हमारे घर में बहुत बीमार पड़ते हैं लोग, हमारे घर में पैसा बहुत खर्च हो रहा है बीमारी के ऊपर, कुछ भी ऐसी आपको किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है, तो आप क्या कर सकते हो? वहां पर भगवान धन्वंतरी का आइडल लगा सकते हो।
वो आपको क्या देगा, उस घर को, उस परिवार में हेल्थ और इम्यूनिटी देगा। और बेस्ट कहां पे है ये, आप नाम के देवता पर। मगर मान लो आपके घर में कोई बीमार नहीं है, मगर आप मेडिकल रिलेटेड फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, आप क्लिनिक हो, या किसी हॉस्पिटल में गए, आप किसी क्लिनिक में गए, आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए, आप कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड है, उन सब के लिए भी नॉर्थ और ईस्ट के अंदर ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो सब हेल्थ की इम्यूनिटी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, किसी डॉक्टर के पास, कहीं पे भी, किसी कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे डॉक्टर को डॉक्टर बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, वहां पर अगर ये लोग, वहां पे अगर ये भगवान धन्वंतरी के का स्टैचू होगा, आइडियल होगा, तो क्या होगा, वहां के लोगों, जो लोग होंगे, वो सामने वाले पर्सन को बड़ी इजीली जल्दी क्योर कर देंगे, बड़ी जल्दी से पकड़ लेंगे। जितना बड़ा, अगर हॉस्पिटल है तो वह छोटी तो लगेगी ना, बड़ी लगेगी, साइज बड़ा हो जाएगा वहां पे। बट अगर मान लो कोई क्लिनिक है, वो बोल रहा है कि मेरा क्लिनिक तो बड़ा है पर मैं मूर्ति लगा सकता हूं, तो वो बहुत बड़े साइज की फोटो लगा, भगवान धन्वंतरी की फोटो आपकी गूगल पे मिल जाती है आपको, बिग साइज की फोटो लगा, पेशेंट। सर आप में लगाना है तो थर्ड लेयर पे ही लगाना है, दीवार पे तो नहीं जाएगा, तो लास्ट फोर्थ लेयर चला जाएगा, वो द्वितीय उदितीय में देखो चला ऐसा जाएगा। है, आप जो है वो कौन से लेयर के ऊपर आता है, थर्ड लेयर सर। तो फिर फोर्थ लेयर पे तो आप आता ही नहीं ना। दीवार पे नहीं लगा सकते उससे पहले, कहीं लगाना। वहां पर तो आई पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां तो आइडियल ही आएगा ना। हम्म। ठीक है ना। अब आप कहाँ ठीक। पे आता है, क्योंकि आप फोर्थ लेयर पे नहीं है, थर्ड लेयर पे है। आप इसको नहीं भूलना इसलिए। आपने। उसके बाद अगर ये लगा होगा तो क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसको आप दवाई दोगे और उसको असर हो जाएगा, यानी कि जल्दी ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो जो भी मेडिकल से रिलेटेड है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। और आपके घर में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहां पे रख सकते हो। आप क्या रखो, वहां पर कोई स्टूल रख दो, उसके ऊपर रख दो, रोज हाथ जोड़ दो। ठीक है ना, रख सकते हो, ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद शेर, लॉयन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्या देती हैं ये शेर। जो अब देखो, मैंने हम मूर्ति दिखाई, वहां मूर्ति ही आएगी, जहां पर ऑप्शन था मैंने आपको बता दिया कि अगर मूर्ति नहीं है तो वहां पे लगा लो, मगर साइज बड़ा होना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में शेर लगाने से क्या होता है, ये आपको पावर और कॉन्फिडेंस देता है। पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस देता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और डॉक्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो जोन ही उस चीज का है ना। तो कौन सा पावर, कौन सा कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, किसी की, कोई मेडिकल के अंदर, कोई बच्चा मेडिकल मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां जो बच्चे होंगे उनको लगेगा यस, मैं समझ जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। कोई बच्चा आपके घर में मेडिकल का कोई पर्चा तैयारी कर रहा है, तो उसको लगेगा कि यस, मैं एंट्रेंस को क्रैक कर लूंगा, कॉन्फिडेंस देगा, कॉन्फिडेंस। यही शेर साउथ साउथ ईस्ट में भी आता है, वहां पर ये बेस्ट काम करता है, मगर वहां पर पावर और कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो तो जोन ही पावर और कॉन्फिडेंस का है। और वहां पर कहां पे बेस्ट होगा ये, पूषा पे। क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट जो जोन है वो है ही पावर और कॉन्फिडेंस का, तो वहां पे बेस्ट होगा। यहां पर से पर्टिकुलर मेडिकल के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे इसको यही बता दिया आपको कि जो शेर का आइडल है, लॉयन का आइडल है, वो साउथ साउथ ईस्ट में भी आ सकता है, पूषा पे, क्योंकि एक्चुअल में वो जोन पावर और कॉन्फिडेंस का है। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। यहां पर ये आपको क्या दिख रही है, तलवार, शॉर्ट, कुछ भी बोलो, बड़ी ओरिजिनल होनी चाहिए, चाकू नहीं लगेगा यहाँ पे। तलवार, जनरल तलवार, बड़ी तलवार, दीवार पे आप कैसे मर्जी लगाओ। क्यों लगाई जाती है ये, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको विजय मिले, आपकी जीत हो, उसके लिए यहां पर ये तलवार लगाई जाती है। मगर बट
किंतु परंतु आप इसको तभी लगाओगे, ये तभी काम करेगी जब आप सही हो। मान लो एक किसी पर्सन ने किसी का खून किया है, और फिर वो ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तलवार लगा ले, तो उसके कोर्ट केस में उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आपको आपको पता है कि यस यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट, अगर आप यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में तलवार लगाते हो, जेन्युइन तलवार, बड़ी तलवार, ये तो मैंने डिजाइन बनाया हुआ, जैसीमती तलवार जो आपको मिल जाती है गुरुद्वारा के वहां से मिल जाती है, वो लगा लोगे, तो क्या होगा, 100% आपको कोर्ट केस में विजय मिलेगी। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये जयंत के ऊपर बेस्ट है। ईएनई में पूरे में लगा सकती हो, मगर बेस्ट कहां पे है ये, जयंत। करेक्ट। इसको नॉर्थ वेस्ट में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का है, कि हमको सपोर्ट मिल जाए लॉ से, वहां से। ठीक है, मगर बेस्ट कहां पे है मैंने आपको लिख दिया, जयंत। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है, ये पति पत्नी की फोटो लगा रखी है जहां पे वो खुश हैं। तो अगर हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप, या वो चाहते हैं कि हमारा रिलेशन हमेशा अच्छा रहे, तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के ऊपर हस्बैंड वाइफ की हंसती खेलती, लोग लड़ते झगड़ते नहीं, दुखी नहीं, फ्रेम कैसा होगा, डायरेक्शन के हिसाब से होगा, क्योंकि ब्लैक ही फ्रेम आते हैं मैक्सिमम, ब्लैक होते हैं, गोल्डन होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो आपकी पूरे सारी डायरेक्शन आपकी कवर होगी, क्योंकि ना तो आपने लाल लाल फ्रेम देखे होंगे, ना ही आपने नीले फ्रेम देखे होंगे। तो उस हिसाब से आपको ये जरूर ध्यान देना है। और हमेशा जो आपका फोटो होती है वो रेक्टेंगल टाइप की होती है मोस्ट 99%। तो जो चीज कॉमन है उस पे वास्तु काम नहीं करता। तो ये मत सोचो कि मैं अगर राउंड लगाऊंगा वेस्ट में लगाऊंगा, तो रेक्टेंगल लगाऊंगा वहां लगाऊंगा, ट्राइंगल लगाऊंगा तो साउथ में लगाऊंगा, नहीं, ये मत सोचना, मैंने को समझाया होगा। और ये बेस्ट कहां पे काम करेगी, नाग पे। कोई पर्सन जो फॉरेन में सेटल होना चाहता है, उसके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नाग पर, जिस कंट्री में वो जाना चाहता है, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में वो जाना चाहता है, वहां का कोई प्रोमिनेंट चीज की फोटो लगा दो। अब जैसे मैंने वाशिंगटन डीसी की, व्हाइट हाउस की फोटो लगा रखी है, मैं मान रहा हूं कि मैं यूएस जाना चाहता हूं, सेटल होना चाहता हूं, सेटल। और मुझे कहां पे रहना है, वाशिंगटन डीसी। अगर मुझे कैलिफोर्निया में रहना है तो मैं कैलिफोर्निया की चीज उठाऊंगा। मुझे कनाडा जाना है, मुझे कनाडा के अंदर टोरंटो रहना है, तो मैं टोरंटो की फोटो लगाऊंगा। मतलब कोई जो मेजर चीज हो उसकी फोटो लगाऊंगा, फोटो। करेक्ट। फ्रेम कैसा होगा, जोन के हिसाब से। तो ये मेरे को हेल्प करेगा। बट जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, वहां के किसी प्रोमिनेंट चीज की यहां पे फोटो लगाई जा सकती है। नॉर्थ में आप कंट्री का फ्लैग लगा सकते हो, जिस कंट्री में आपने जाना नहीं, जिस कंट्री की गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट चाहिए सेटल होने के लिए, ये है। उसके बाद मान लो आप कोई काम करते हो और आपको फला फला कंट्री के फला फला गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे फिर, उस कंट्री का वहां पर क्या लगाओगे, फ्लैग। उससे क्या होगा, आपको उस कंट्री से सपोर्ट मिले, उसकी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले। और साथ में आप कर सकते हो दोनों कंडीशन में। वेस्ट के अंदर जो पुष्पदंत होते हैं, जो हमारी विश फुलफिलमेंट का काम करते हैं, वहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जैसे मैंने, किसी ने अब्रॉड जाना चाहता है, आई एम रीचिंग अमेरिका लिख दो।
जो भी आपकी जिस भी कंट्री में जाना चाह रहे हो, या जो भी आपका गवर्नमेंट से सपोर्ट है, आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अमेरिकन ऑफिशियल्स, कुछ भी आई एम में लिखना है, आई वॉज, आई विल नहीं। ठीक है, तो इसको आप, मतलब यानी कि ये रेमेडी के साथ में, नॉर्थ और वेस्ट के साथ में, ये अगर आप वेस्ट में करोगे तो ये उसके साथ में मिलके काम करेगी। अगर किसी को मुंह में या फेस पे छालों की प्रॉब्लम होती है, छाले हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या करो, भुजंग जो नाम के देवता है उनके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट, कोई आज का ट्रांसपेरेंट वो आ जाते हैं, बाउल आ जाता है, उसके अंदर हल्दी, हल्दी की गांठ लो या पिसी हल्दी रखो, कोई भी रख सकते हो। साथ में आपको, अब भुजंग आपको पता है एनएनी में, एनएनी के अंदर आते हैं, एनएनी के अंदर, और आर्यमा पर चीनी या मिश्री ईस्ट में रख सकते हो, तो इस प्रॉब्लम से आपको फायदा होगा। उसके बाद ये हमारे आ गए इंद्रदेव। ईस्ट के अंदर इनकी प्लेसमेंट आएगी। ये आपके कनेक्शन मोटे पैसे वाले लोगों से करवाए, क्योंकि एक चीज को ध्यान रखना, जो वास्तु कंसल्टेंसी है ना, इसमें कोई एमआरपी नहीं है। अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो ज्यादा ज्यादा आप 50,000 रुपये ले लोगे, लाख रुपए ले लोगे। मगर वास्तु के अंदर आप 10 लाख 20 लाख भी ले सकते हो, 50 लाख भी ले सकते हो। पर 50 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कौन देगा? जो होगा करोड़पति। तो यह किसी भी काम में भाई, आपको कोई भी चीज कर, कुछ भी करते हो, एग्जाम्पल दिया मैंने तो वास्तु का, क्योंकि वास्तु की क्लास है। आपको भी अपने चीज को सेल करना है, आपको तो कनेक्शन चाहिए ना। चाहे अपना, आपको अपने आप को सेल करना है, आपकी सर्विस को करना है, या आपके प्रोडक्ट को, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये आपके कनेक्शन मोटे अमीर पैसे वाले लोगों से करवाता है। साथ में ये आपको मैनेजमेंट स्किल देता है, किसी भी तरह की सिचुएशन में किसी भी तरह के लोगों को डील करना, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। अगर मान लो आपका कोई ऑफिस है, वहां पर आपका कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिक से डीलिंग करता है, तो उसकी चेयर यहां लगा दो, क्योंकि ये आपको मैनेजमेंट स्किल देगा। लोग आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से क्या करेगा, हैंडल, क्योंकि उसको मैनेज करना आता है, उनको लोगों को हैंडल करना आता है। और ये महेंद्र के ऊपर बेस्ट है, क्योंकि महेंद्र हमारी मैनेजमेंट स्किल को इंप्रूव, ये हमारी मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल को इंप्रूव करेगा, क्योंकि महेंद्र हमें मैनेजमेंट देते हैं। तो ये मूर्ति कहाँ आनी चाहिए, महेंद्र के ऊपर। तो ये बेस्ट है, सर। ईस्ट में कहीं और लगा लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर इंद्र तो साउथ वेस्ट का देवता है ना, उधर नहीं रखेगा? महेंद्र, इंद्र। महेंद्र, महेंद्र। अच्छा देव अच्छा देवता महेंद्र। हाँ, इंद्र की फोटो है महेंद्र, क्योंकि इंद्र तो दो आते हैं ना, पर हम एक महेंद्र बोलते हैं, एक इंद्र बोलते हैं, तो महेंद्र पे रखना है। ईस्ट में कहीं भी रखोगे तो दिक्कत नहीं है, मगर मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ बेस्ट कहाँ है, महेंद्र पे, क्योंकि महेंद्र का तो काम ही यही है ना, पैसे लोगों से मिलवाना और आपको मैनेजमेंट स्किल देना, तो वहां पे आप कर सकते हो। उसके बाद ईस्ट के अंदर ही सूर्य, ईस्ट में ही सूर्य बेस्ट जगह कहाँ है, ईस्ट में जो सूर्य नाम का देवता आता है ना, वहां पर क्या करेगा वो हमारे को। अच्छा, जो सूर्य की वो लगाओगे ना, ये ब्रास का सूर्य लगाओगे, मूछे ना हो उसकी, ऐसे जैसे प्लेन है ना ऐसा ही हो। मैं कई जगह देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे या अमेजोन पे, मूछों वाले होते हैं, वो नहीं लगाना, ये लगाओ। ये गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लोगों से अच्छे कनेक्शन देता है। चाहे आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट से डील कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप खुद गवर्नमेंट बनना चाह रहे हो, पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, किसी भी चीज में ये करेगा काम अच्छा। अब जैसे मान लो, अगर कभी आप राहुल गांधी आपको बुला ले
तो राहुल गांधी को आप बोलो भैया ईस्ट में यहाँ पर सूर्य पे सोना शुरू कर दे। मगर उसको उसको आप क्या बोलोगे, भैया पहले अपने आप को बैलेंस कर, जो तू गलत बोलता है उसको बंद कर और ईस्ट में सोना शुरू कर, तेरे को फायदा हो। क्योंकि वो तो बनना चाहता ना पीएम, तो उसको सलाह दे। कभी आपको मान लो मौका मिले तो सलाह दे दो उसको। मगर ये ध्यान रखना है आपको, ये जो सूर्य का जो आइडल लगता है ब्रास का, ये जमीन से नीचे से नाप के इंची टेप से एग्जैक्ट 7 फीट ऊपर लगेगा। नाप लेना जमीन से। साथ में क्या करता है, गुड सोशल सर्कल देता है, आपको लोग जाने पहचाने। क्योंकि ईस्ट तो सबके लिए जरूरी है ना, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। भाई मुझे स्टूडेंट कहाँ से मिलेंगे, मुझे क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। किसी भी चीज में जब तक सोशल सर्कल नहीं होगा, आपका अच्छा सर्कल नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको कोई चीज मिलेगी। आप जॉब करना चाहते हो, पर आपके दोस्तों के थ्रू आपको रेफरेंस आ सकता है, मगर आपने कभी दोस्ती बनाई नहीं, तो क्या होगा, रेफरेंस ही नहीं मिलेंगे। तो सोशल सर्कल को भी ये इंप्रूव करता, अच्छा करता है ईस्ट के अंदर। साथ में क्या करता है, ये आपको अप टू डेट रखता है कि आज की डेट में क्या चल रहा है। अब ऐड आती है ना, क्या चल रहा है, वो बोलता है फॉग चल रहा है। मगर अब क्या बोलता है, अब क्या चल रहा है, नया वाला फॉग चल रहा है। अगर आज आप बोलोगे फॉग चल रहा है तो आप अप टू डेट नहीं हो। आज आपको क्या बोलना है, अगर उस ऐड को यूज करना है तो नया वाला फॉग चल रहा है। तो आपके मार्केट में जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हो, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आपको पता तो हो कि मुझे उस इंडस्ट्री में पहुंचने के लिए एट परसेंट क्या करना पड़ेगा। पता लगे आप पुराना कोर्स करके बैठे हो, पुरानी चीज को लेकर बैठे हो, वो आज की डेट में काम ही नहीं है, आज की डेट में कुछ एक्स्ट्रा आ गया। आज की डेट में आपको एआई टूल सीखना पड़ेगा, अगर आपको उसमें जाना है तो। ठीक है, मैं भी तो देखो ये सब सीख रहा हूं ना। ये सीख सीख के तो करा, मेरे को आता थोड़ी था। पीपीटी में कैसे बनाना, कैसे पिक्चर क्रिएट करना, चैट जीपीटी से कैसे इसको इसको बोल्ड करना, सब कर रहा हूँ, सीख रहा हूं ना। तो क्योंकि मार्केट में आज की डेट में चल रहा है, तो मुझे अपने को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। तो ये क्या रखता है, अप टू डेट। मैंने मेरे घर में नहीं लगाया हुआ ये भी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हो। ये सिंबॉलिक रेमेडी है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को करती है। अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि सबकॉन्शियस माइंड से आप खुद ही प्ले कर पाओ, तो आपको रेमेडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देवता वाली रेमेडी की रिक्वायरमेंट होती है आपको कभी कभी लाइफ में, इनकी इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है ना। उसके बाद कामधेनु गाय, ये आती है ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट में। कहां पे लगेगा ये, वृष पे। क्योंकि वृष क्या कहता है कि मुझे डेकोरेशन से नफरत है, तो ये सब इनके अलावा कुछ मत लगाना। अगर आपको सजावट की चीज लगा दोगे तो प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए रेमेडी के हिसाब से ही काम करती है। अब ये करती क्या है, ये भी क्योंकि कामधेनु गाय क्या होती है, कामधेनु गाय आपकी विश फुलफिल करती है ना, कुछ मांगोगे तो मिल जाता है। तो ये भी विश फुलफिलमेंट का काम करती है, जो वेस्ट के अंदर पुष्पदंत करते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका। तो यहां पर ये भी काम करती है। अब कहीं जगह मैंने देखा है, ये क्या वो किस चीज की फोटो है, मंथन। समुद्र समुद्र मंथन। मंथन की, मैंने कई जगह देखा है। क्योंकि ये ईस्ट साउथ ईस्ट है, चर्निंग का जोन है। तो यहां पर कई जगह मैंने यूट्यूब पे देखा, ये बोला जाता है कि यहां पर समुद्र मंथन की फोटो लगा दो। क्योंकि जहां पे वहां पे भी चर्निंग की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि सिंबॉलिक रेमेडी है ना। पर मैं क्या बोलूंगा आपको, बड़ा वाला नो। क्योंकि याद रखना, समुद्र मंथन में भोले बाबा के मुंह से क्या निकल रहा है, विष भी निकला था। तो आपको जो अच्छी चीज मिलेगी, तो उसके साथ में बुरी चीजों के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो मत लगाना। इसकी जगह आप ये लगा सकते हो, ये फीमेल क्या कर रही है, मक्खन मथ रही है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कोई विष नहीं निकलेगा ना। साथ में चाहो तो वहां पे अपना मिक्सर ग्राइंडर रख दो, या जो जिसके तरह वो कूटते हैं, अपना अगर आपके पास स्पेस है तो, जो
और चाय बनाते समय चीजें कूटते हैं, मखानी कहते हैं, क्या कहती हैं, ओखली टाइप, वो भी रख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर आप कामधेनु गाय लगाते हो, चाहे ये लगाते हो, ये आपको क्या करता है साथ में, आपको विश फुलफिलमेंट के साथ में क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन देता है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन मतलब आपने जो बोला, जो आपने काम हाथ में लिया उसको पूरा कर दिया, चाहे वो प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपकी जुबान है। आपने बोला हो जाएगा और वो हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर सत्य नाम का देवता आते हैं, जो किस चीज को सत्य क्या बोलते हैं, अपने नाम के जैसे हैं। सत्य मतलब आपके मुंह में कितना सत्य है, कितना सच बोलते हो, कितनी आपकी जुबान की वैल्यू है। तो ये उसको इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट से आप जो बोल रहे हो वो हो जाएगा, वो आप कर दोगे। आपने बोला मैं ये कर दूंगा, तो आप वो कर दोगे। साथ में ये चर्निंग का जोन है। चर्निंग में हम देखते हैं ओवर थिंकिंग। साथ में ये क्या करेगा, हमारी जो कोई किसी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। किसी भी काम करने के लिए वैसे आपको सिर्फ एक दिन सोचना जरूरी है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, और आप उस काम को 10 दिन से सोचे ही जा रहे हो, और ये इस वजह से आपकी लाइफ में कई चीजें निकल जाएगी हाथ से। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी चर्निंग बहुत ज्यादा है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ पर सिंबॉलिक रेमेडी लगा सकते हो कामधेनु गाय के साथ में। कामधेनु गाय तो विश फुलफिल के लिए, और ये चर्निंग के लिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीशन कर लीजिए। बेस्ट कहां पे है ये? सत्य पे। उसके बाद पेयर ऑफ टू रैबिट, ये भी ब्रास का आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब मैंने फोटो बनाई है, इसी में ब्लैक एंड व्हाइट कलर होते हैं। जैसे इसको आपको हल्का हल्का लग रहा है, मैंने कोशिश करी है बनाने की काफी, क्योंकि चैट जीपीटी वो है ना, चैट जीपीटी है ना, फ्री वाला है, तो हर चीज नहीं मान सुनता मेरी। एक चीज वीडियो को, एक फोटो को बनाने के लिए हो सकता कई बार, ये जो मैंने अभी आज जो आपको बना रहा है ना, 3 दिन की मेहनत, बड़ा मुश्किल होता है बनाना। क्योंकि बार बार आप बोलो वो कुछ और बना देता है, क्योंकि हम तो उसको कमांड दिए जा रहे हैं, प्रॉम्प्ट दिए जा रहे हैं। और मेरे को जब तक मेरी चॉइस का प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा, मुझे दिक्कत आई। तो मैं बार बार करता रहता हूँ, काफी देर लग जाती है इसमें। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट, पेयर ऑफ रैबिट कहाँ लगेगा ये भी? ईस्ट साउथ ईस्ट में लगेगा। इसका फेस, दोनों वैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, इनका फेस होगा नॉर्थ की तरफ, इनका चेहरा होगा नॉर्थ की तरफ। क्या देता है ये? आपको आपकी मार्केटिंग के अच्छे रिजल्ट देता है। मान लो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं लोगों को अपने तक को लाने के लिए, और मैं उस एडवर्टीजमेंट के अंदर महीने में 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, और मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 40,000 50,000 का आ रहा है। तो ये मेरी मार्केटिंग फेल हो रही है कि मुझे सक्सेस मिल रही है? फेल हो रही है। मैं 1 लाख रुपए का रिजल्ट लगा रहा हूं, तो मैं ये तो रहूंगा कम से कम मेरे को 1 लाख रुपए तो आ जाए। मगर ये गुड रिजल्ट देगा, गुड। 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपके पास 5 लाख रुपए का काम आ जाए, 5 लाख के स्टूडेंट आ जाए। अब कोई कंपनी है जो मार्केटिंग ही करती है, मार्केटिंग कंपनी है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया, वो तो लगाए लगाए। तो उनका तो काम ही मार्केटिंग का है, वो औरों के लिए मार्केटिंग करते हैं, तो बढ़िया उनके लिए काम। ब्रास के, क्योंकि तो क्योंकि ब्रास की जो रेमेडी है ना, जो मैं फोटो बता रहा हूँ वो तो बड़ी सस्ती है, 100 200 रुपए का। और ब्रास की रेमेडी ये तो महंगी है, ये 5 6 हज़ार रुपए से कम भी की चीज नहीं आएगी। और मार्केट में लोगों ने तो दुकानें खोल ली हैं, फैक्ट्रियां लगा ली हैं वास्तु के नाम पे, क्योंकि लोग जबरदस्ती खरीदे जा रहे हैं, पैसा है तो। जरूरत है कि नहीं है, सब कुछ लगाएंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ाया सबको लगेगा, हमारे घर में लोग भी परेशान होते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही, हम ओवर थिंकिंग भी करते हैं, तो सब लगा लोगे आप तो क्या हो जाएगा? जू बन जाएगा, चिड़ियाघर बन जाएगा। साथ में क्या करता है, आपके एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। अब भाई आपके एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस ही किया है ना मार्केटिंग में, और वो प्रॉफिटेबल बन गया। मैंने बोला आपने 1 लाख लगाया तो 1 लाख नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा ज्यादा। ये भी 1 लाख रुपए लगाकर 3 लाख रुपए कमा लिया, 2 लाख रुपए कमा लिया। किसी भी चीज सेंस में ले सकते हो इसको। और अगर जो लोग मार्केटिंग का काम ही करते हैं, एमएलएम कंपनी जो करते हैं ना, आओ चेन बनाते हैं,
2 लाख को 2 कोला। आपको देखते हो ना बड़े इसके आदमी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह चलते हैं इंस्टा पे, कि मेरे पास तो इतने घर हैं, मैं एक बार कपड़े पहन लो दोबारा चेंज नहीं, दोबारा पहनता नहीं, एक बार जूते पहन लो दोबारा पहनता नहीं। मेरे को खुद तो नहीं पता मैं कभी यहाँ हूँ। मेरे को मेरा मैनेजर फोन करता है कि इतने पैसे आते हैं कहाँ से आपके पास। तो एमएलएम वाले लोगों के लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है, कि लोगों को फंसाते रहो। अब उनकी चेन बनती रहेगी, बाकी बाकी की बने ना बने, उनकी बन जाएगी। जितने भी मैंने आपको ये बताई दी है, जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट रेमेडी है। क्योंकि मैक्सिमम रेमेडी, कुछ रेमेडी है कोई भी लगा सकता है, ग्रीन सिन कोई भी लगा सकता है, ठीक है। मनी प्लांट सिर्फ वो लोग लगाएंगे जो जॉब में है। अब ये रेमेडी भी मार्केटिंग के रिलेटेड लोगों के लिए है, स्पेसिफिक। उसके बाद डॉल्फिन, ये भी ईस्ट साउथ ईस्ट में लगती है। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपके पास परफेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने कभी डॉल्फिन का शो देखा हो या आपके पास डॉल्फिन की मूवी आई तो क्या होता है, पूरी, अगर एक साथ ही ना सारी की सारी डॉल्फिन जंप करती हैं, एक साथ सारी डॉल्फिन राउंड करती हैं, मूव करती हैं, परफेक्शन के साथ करती हैं, तो आप उनकी फोटो वहां पे लगा सकते हो। तो वो क्या करेगा, आपको आपको गिव्स परफेक्शन। उसके बाद पेयर ऑफ 2 हॉर्सेस, ये भी ब्रास के ही होंगे, लगेंगे कहां पे, साउथ में, रेड कलर के। ये आपको देते हैं जोश, जोशीला बनाते हैं, आपको एनर्जी देते हैं कि आप कंटिन्यूस काम कर सको। मैंने वास्तु कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने वास्तु टीचिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। अब ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, अब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत मेहनत से बहुत जोश से शुरू किया। मगर कई बार क्या ऐसा होता है, हमने सोचा है कि हम 3-4 महीने के अंदर ही या 5 महीने के अंदर ही 2 क्लाइंट ले आएंगे, हमारे पास नहीं आते क्लाइंट। फिर क्या होता है, हमारा मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। अबे कुछ आ तो रहा नहीं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा, कोई क्लाइंट तो आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट से दूर होते जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट से हाथ खटता है, और हम फिर कुछ और ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं, चलो कुछ और करते हैं, ये नहीं होता कुछ और करें। यहां पे ये होगा, ये क्या करता है, कुछ लोगों में तो बाय बाय डिफॉल्ट अंदर से ही होता है, जिनमें नहीं है उनके लिए सिंबॉलिक रेमेडी है, 2 पेयर ऑफ हॉर्सेस साउथ के अंदर रखना। ये आपको जोश देगा, इंथुजिज्म देगा, साथ में ये आपको कंटिन्यूस वर्क करने की एनर्जी देगा, कि रुकोगे नहीं आप, रुकोगे नहीं। जब आप कंटिन्यूस वर्क करते रहोगे, लगे रहोगे, तो क्या मिलेगा आपको उसके बाद, नेम फेम भी तो मिलेगा। तभी तो आपको लोग जानेंगे। भाई मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल से ही मैप निकाल लोगों के उसको मैं ग्रीडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन देख रहा हूँ। मेरे को मेरे पता लगा मेरी पड़ोसी का ये प्रॉब्लम है, मेरे रिश्तेदार की प्रॉब्लम है, वहीं वैसे ही चला गया, उनको पता नहीं, पर मैं अपने चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इनका ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। सी, लर्निंग मेरी चल रही है, लर्निंग नहीं रुकी मेरी। मतलब मैंने सोच लिया कि मैंने तो ये करना है, मैंने एक दिन 10 लाख रुपए एक विजिट का लेना है, तो मेरी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। और जैसे मैं आपसे नॉर्मल क्लास में पूछता हूँ कि ये देवता क्या कर रहेगा, आपको पता ही नहीं है, आप भूले बैठे हो कि जोन के एट्रीब्यूट तक भूले बैठे थे, मैंने मेटल तक भूले बैठे थे। तो वो क्या है, प्रॉब्लम है। आप स्टार्ट तो करते हो, मगर स्टार्ट के बाद जब उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाते ना, उसके साथ नहीं चल पाते, तो रुक जाते हो। भाई हमने दौड़ना तो स्टार्ट किया था, देखो 10 लोग दौड़े 10 किलोमीटर की रेस में, जीतेगा तो एक ही। मगर एक ऐसा पर्सन भी होता है जो रेस खत्म हुए 1 घंटा हो जाता है, फिर भी वो रुकता नहीं है, भागता भागता आता है और लाइन को क्रॉस करता है। यानी क्या, उसका साउथ अच्छा है। वो भले ही उस रेस में हार गया, पर वो बीच में रुका नहीं कि अब मैं जीत तो रहा नहीं हूं, मुझे कुछ मिलना तो है नहीं कि मैं यही रुक जाता हूं, पर उसने रेस पूरी करी। ये है जोश।
जब आप में जोश होगा, जब आप में कंटिन्यूस वर्क करने की एनर्जी होगी, नेवर से डाई एटीट्यूड होगा, तो आपको लोग नेम फेम मिलेगा, लोग जानेंगे। जब लोग जानेंगे तो क्या होगा? काम मिलेगा, काम मिलने से क्या होगा? पैसा आएगा। तो ये सब चीजें मैंने लिखी है, ये सब कनेक्टेड है, एक के बाद वन बाय बाय डिफॉल्ट ये ऐसा होगा। और ये सब किस वजह से होगा? हमारे हार्ड वर्क से। ड्यू टू योर हार्ड वर्क, आपने मेहनत करी है, उस वजह से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये भी साउथ में आएगा। ये है 12 हॉर्सेस। ये भी ब्रास का होता है, मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। ये क्या करता है? इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, ए पर्सन, ए कंपनी टू बिल्ड हिज ब्रांड। ब्रांड कब बनता है? मैंने आज कंपनी खोली, मैं ब्रांड बन जाऊंगा? एक टाइम लगता है ना। मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये कोर्स सिखा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने जो बोला है, वो जितना बोला उससे ज्यादा अगर मैं आपको डिलीवर करूं, और हर चीज को प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं अब जितनी मेरी कैपेसिटी है, तो क्या होगा? आप लोग, आपको लगेगा भाई ये तो बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब पे भी जाएंगे, जैसे ये वाले वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा, तो उनको पता लगेगा कि ये पर्सन कितना डिटेलिंग में अच्छे से समझाता है, करता है। तो लोग क्या होंगे, धीरे धीरे मेरी चीज बढ़ेगी ना, तो लोग मेरे पास आएंगे ना। मेरी नॉलेज को देख के हो सकता है मेरे पास क्लाइंट भी आए, कि मेरे को डीप नॉलेज है इस चीज की, मैं किसी चीज को पकड़ सकता हूं, समझ सकता हूं। तो कोई भी चीज रातों रात ब्रांड नहीं बनेगा। आपने यहाँ पे लगाया ब्रांड बन गए, नहीं। ये लगाया तो ब्रांड नहीं बन जाओगे। ये आपको ऐसी इंसाइट देगा, आपको ऐसी फील देगा, आपको ऐसे मैसेज देगा आपके ब्रेन को, कि तुझे ब्रांड बनना है, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, और आप उसको करोगे तो वो आपको ब्रांड बना देगा। किसी प्रोडक्ट को बेचना ही ब्रांड नहीं है। उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम। तो ब्रांड बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पहले तो आपको अच्छी चीज देनी है, अच्छी चीज देने के बाद कंटिन्यूसली देनी है, कंटिन्यूसली देने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए खड़ा होना है। तो ये आपको ब्रांड नहीं बना देगा। यूट्यूब पे होता है वो, लगाओ 12 हॉर्सेस का वहां पे, और आप रातों रात बन जाओगे ब्रांड। कुछ नहीं होगा। लगाओ वहां पे कामधेनु गाय और आपकी सारी इच्छाएं होंगी पूरी, तो यूट्यूब पे होगा, रियलिटी में नहीं होगा। क्योंकि आपको यहां से इंसाइट मिलेगी, आपको पता लगेगा मेरे डू एंड डोंट्स क्या है, और आपको जो नहीं करना वो बंद करने लग जाओगे, और जो करना है उसको शुरू कर दोगे करने के लिए। रेड कलर के आते हैं ये भी। उसके बाद ये है एक वास, येलो कलर का। ये लगता है साउथ साउथ वेस्ट में। क्या करता है ये? हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको बाहर करता है। और और भृंगराज और गंधर्व जो मिलके अच्छे, किसी समाज में से अच्छे और बुरे को निकालते हैं, अलग करते हैं, फिर अच्छे को रख के बुरे को बाहर फेंक देते हैं, ये उनको बोलता है कि प्रॉपरली काम करो, प्रॉपरली फंक्शन करो। साथ में, तो 2 बार आ गए हैं। साथ में अगर यहां पर टॉयलेट है तो आपको उसको रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टॉयलेट तो इटसेल्फ ए रेमेडी है, क्योंकि टॉयलेट डिस्पोज ऑफ करना है ना। अगर यहां पे टॉयलेट नहीं है तो इसका यूज करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये आते हैं अगले, ईगल, गिद्ध, साउथ वेस्ट के अंदर।
क्या करते हैं ये? अब गिद्ध क्या करता है? ऊपर से इतनी ऊंचाई से समझ जाता है कि भैया जी यहां पे मेरा खाना है। उसका जो शिकार होता है ना वो मूव कर रहा होता है, मगर ऊपर से अपनी पोजीशन ऐसे रखता है कि सीधा वो उसकी उस जगह पे जाके, वो शिकार चल रहा है, चूहा चल रहा है, सांप चल रहा है, कुछ भी वो चल रहा है, ऐसी जगह आकर पकड़ता है। एक तो देख लेता है इतनी ऊंचाई से, और फिर एकदम फोकस होकर उसको पकड़ लेता है। ये आपको स्किल देता है, ये आपको फोकस देता है। सिर्फ शिकार दिख रहा है आपको, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। आपकी चीज दिख रही है, और आपको बनाता है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है? विवेक और बुद्धिमत्ता देता है। इंप्रूव योर स्किल्स, इंप्रूव योर फोकस एंड इंप्रूव योर प्रूडेंस। बुद्धिमानी और विवेक, चील के जैसे, गिद्ध के जैसे अपनी शिकार पे नजर गड़ा के बैठोगे। फोकस है, मौका है, जब बाहर आएगा तभी पकड़ लूंगा, तभी झपट लूंगा। नंदी बुल, साउथ वेस्ट के अंदर। आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, कुछ भी है। आपके पास जो एम्प्लॉय है ना, वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, वो आपके ऊपर बोझ है। आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने अगर उनको के काम बोला तो समझ जाओ कि भाई आपकी दुकान है। छोटा सा एग्जाम्पल लो, आपको आपको पता है, आपने जैसे ही दुकान का गल्ला छोड़ा, उसके भी उसके आपके जन्म में जितनी भी कमाई होगी ना, उसमें से 50 100 1000 रुपया आपको कमी देंगे। आपकी फैक्ट्री है, 100% काम नहीं कर रहे, मतलब ट्रस्ट वर्दी, आप उनके ऊपर काम नहीं छोड़ सकते। ये क्या देता है आपको? ये आपको ट्रस्ट वर्दी स्टाफ देता है। अगर आपने इसको लगाया तो क्या होगा? जो कुछ पहले ऐसा स्टाफ होगा ना, क्या होगा, बाय डिफॉल्ट किसी भी रीजन से वो अपने आप ही छोड़ देंगे। और अब जो स्टाफ आएगा वो कैसा स्टाफ आएगा? जो रिलायबल होगा, आप जिन पे ट्रस्ट कर पाओगे। ये आपको ट्रस्ट वर्दी स्टाफ देता है। साथ में आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन चलती है, अप एंड डाउन चलता है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये आपको देगा साउथ वेस्ट अर्थ स्टेबिलिटी। आपको देगा स्टेबिलिटी, क्योंकि नंदी बुल की फोटो कहीं पर भी होती है, कैसे होती है? खड़े हुए होती है, हमेशा बैठे हुए होती है ना। कहीं पे भी जाओगे ऐसी होती है फोटो, ऐसी स्टैचू बाहर होते हैं। तो ये बैठे हुए हैं, स्टेबल है, ये नहीं हिलते। तो ये क्या देंगे? स्टेबिलिटी। लास्ट रेमेडी आज की, ये है एक विलेज का सीन। एक विलेज है, एक गांव का सीन। इसको हम 3 जगह यूज कर सकते हैं। 3 जगह इसको यूज कर सकते हैं सेम। पहला, साउथ वेस्ट में। अगर आपको आपकी एंसिस्टर प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही, नहीं मिल रही, आपका जो हक है आपको नहीं मिल रहा, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी के अंदर। ऐसे नहीं कि आपको पूरी चाहिए तो लगाओगे, नहीं, आपका जो हक है वो नहीं मिल रहा, तो। और साउथ वेस्ट में कहां लगाओगे इसको? पितर पे। गोल्डन कलर कर देना इसका, कि अगर आप अब ब्राउन कलर करोगे तो एयर बन जाएगा और एंटी है। आप ध्यान रखना इस चीज को मैं बताऊंगा नहीं बार बार, तो आप लगा सकते हो पितर के ऊपर अगर ये प्रॉब्लम है। दूसरा, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी लगाया जा सकता है, अगर आपके पास का अपना घर नहीं बन रहा, आपकी चॉइस वाला। पैसा है आपके पास, किसी रीजन से नहीं बन रहा, कुछ भी रीजन है नहीं बन रहा, आपको अपनी चॉइस की जमीन नहीं मिल रही, आपको चॉइस का कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी रीजन है, तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाओ। और अगर आपका घर नहीं बिक रहा, आपका घर आपको सेल करना है, आपकी प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है, तो वेस्ट में लगाओगे। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो बिल्डर है, जिनका काम ही है, उनको तो वेस्ट में लगा के रखना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट विलेज का सीन। अब वेस्ट के अंदर तो ब्लैक कलर भी आ जाएगा ना।
ब्लैक कलर के फ्रेम में या गोल्डन फ्रेम में लगा लो प्रॉपर्टी। तो जो लोग बिल्डर से रिलेटेड, बिल्डिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो तीन तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ आया आपको? तीन तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी हम आंख बंद करके नहीं करेंगे। कोई भी रेमेडी हम आंख बंद करके नहीं करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है और एक समय में एक दो से ज्यादा रेमेडी नहीं करेंगे, जिसकी बहुत जरूरत है उसको करेंगे। क्योंकि वैसे तो आपको नानक दुखिया सब संसार है, आपको लगेगा सब कुछ होना चाहिए कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं वो भी कर लूं, तो कुछ नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट जो जरूरी है वो, और क्लाइंट के लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइंट क्या करेगा, वो यूट्यूब के वीडियो देख के आएगा आपके पास, 100 1000 बोलेगा, अब आपको बताएगा सर यहाँ ये लगवा दो ना, या ये नहीं लग सकता, या वो नहीं लग सकता। उनको बोलो जी अगर आपको पता है तो अपने आप लगवा लो। वो बोलेगा आपको यार यहाँ ये लगवा दो ना। मैंने भी देखा था, उन्होंने वीडियो बनाया हुआ था। तो उनको क्या बोलोगे आप कि भाई साहब जी अगर ऐसा ही है तो खुद ही लगा लो, हमें क्या बोल रहे हो? अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं, और जैसे जो मेरा सिस्टम है, मैं कोई भी रेमेडी, मेरी कंसल्टेशन में लिखा हुआ है कि मेरी इतनी फीस है, इतने स्क्वायर फीट तक मैं आपको गाइडेंस दूंगा, कमी बताऊंगा। मैं रेमेडी सेल नहीं करता। तो रेमेडी मैं क्लाइंट को बोलूंगा कि अगर कोई बहुत जरूरी लग रही है कि ये रेमेडी मंगवाओ, यहाँ इंस्टॉल करवा दो, या आप अपनी फीस ही ले लो 2-3 लाख रुपए, उसमें सारी रेमेडी कर लो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, फीस कितनी है जी, हम सिर्फ 20-25 हजार रुपए की फीस, 25 हजार फीस है, 20 हजार फीस है, 21 हजार फीस है, 10 हजार फीस है। वहां जाके क्लाइंट को इतना घबराते हैं, डराते हैं। पैसा कहां से कमाते हैं? रेमेडी में 6 7 8 तरह की रेमेडियां पेल दी उसको, उसी में मिल बन गए उसके 20-25 50 हजार लाख रुपए। क्योंकि ब्रास के आइटम तो सस्ते नहीं, महंगे आते हैं। फिर वो उसको करते हैं, चीजें करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। और कई वास्तु कंसल्टेंट ने तो कंसल्टेंसी छोड़ के यही दुकान खोली हुई है, पिरामिड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो किस किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ तो अच्छा रहे। और कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई है वो नहीं होगा तो काम नहीं करेगी रेमेडी। करेक्ट? नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको वीडियो, आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। तो उसके बाद दोबारा मिलते हैं, आपके पास समय है, पुराने वीडियो को देखो। बार बार देवताओं की लोकेशन पकड़ो, देवताओं के सर एट्रीब्यूट को पकड़ो। जो स्टेयर में जो नीचे उतरने का टाइम जिधर फेस होगा वही स्टेयर का फेसिंग जहां होगा ना? पर आखिरी स्टेयर है, नीचे सबसे नीचे जमीन पे सबसे पहली स्टेयर, वहां उतरने का टाइम। बिल्कुल उतरते समय, ठीक। उतरते समय जो सबसे नीचे वाली पहली हम्म। स्टेयर है, जहां से सीढ़ी शुरू हो रही है, वहां पे देखो सबसे हमारा फेस कहाँ आ रहा है। ठीक है? ठीक है सर, और एक चलिए। क्वेश्चन है सर। हाँ जी। वो रिकॉर्डिंग वाला परचेज किया, लेकिन सर वो पीडीएफ वाला फाइल मिलेगा क्या? पीडीएफ जो भी है, रिकॉर्डिंग बेसिक वाला परचेज किया? एस्ट्रोलॉजी और बेसिक एस्ट्रोलॉजी, सर वो पीडीएफ पर्सनल में पूछ लेना करवा। मेरे से। हाँ सर। आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी परचेज किया है? हाँ सर। देखो, नॉर्मल तो उसके अंदर नहीं मिलता क्योंकि वो सस्ता है, पर आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप मेरे ठीक से सर, काफी वो सारे ये कोर्सेज वाला करते हैं। एडवांस नेम वाला मेरा सब उड़ गया व्हाट्सएप में, सब जितना अब डाला था ग्रुप में डिलीट हो गया मेरा, अपडेट किया तो व्हाट्सएप। एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी तो आप अपने पास वहां पे रखते हो, उसको डाउनलोड करके लैपटॉप पे रखा करो ना, या उन पीडीएफ को अपने उस पे भेज दो, मेल पे रखा करो। उसमें थोड़ी रखा जाता है, मैं आपको भेज सब दूंगा। रखा हुआ है। यहाँ इस पे, यहां से उसको अपने ईमेल कर लो अपने आप को, या आपके डेस्कटॉप, हाँ, मैं तो बाकी वाला करता हूँ, सब मैं मेल पे ट्रांसफर रखता कर ले। हूँ। हाँ, आप सब वहां पे, ट्रांसफर कर ले सर, यही बाकी था। हाँ आप मेल पे रख लो, आपको पता लगेगा, मेल पे इजी रहेगा। ठीक है ना? हम्म। लैपटॉप पे रखो, मेल पे रखो, एक ठीक। दो जगह रखो। मेल पे रहने से सेफ रहता है डाटा। हम्म, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, शुभ रात्रि। एक डाउट कोई है। बात नहीं। हाँ। अभी स्टेयर्स का जो पूछा ना इन्होंने, फेस नीचे वाली स्टेयर ठीक है, फेस तो हमारा ऊपर की साइड होगा ना, मीन्स जहां से स्टेयर हम चढ़ रहे हैं स्टेयर वहां कौन उतरते सा है? समय, उतरते समय, उतरते समय, अच्छा। जब हमको देखना है जब हम स्टेयर उतर रहे हैं, चढ़ते समय नहीं देखना। जब हम स्टेयर उतर रहे हैं तभी तो हमें फेस देगा। हम अपने घर की कहाँ देखते हैं? जब हम एंट्रेंस, हमारा घर, घर किस फेसिंग है? जब हम अपने घर से निकल रहे हैं तो हमारा चेहरा कहाँ है? तो हमारा स्टेयर्स का फेस देखना है तो जब हम उतर रहे हैं,
सबसे पहले वाली सीढ़ी पे खड़े हैं, उतर के पहुंच गए, हम्म तो हमारा ठीक फेस जहां है वहां की बात करेंगे कि हमारी जो सीढ़ी है, स्टेयर है, वो इस फेसिंग है, ठीक है। इस क्लियर। फेसिंग उतरते समय। वीडियो देखो, मैंने उसमें बताया हुआ है, उतरते समय, उतरते समय, चढ़ते समय नहीं। ठीक है। क्लियर। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि। थैंक यू।